नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ यूपीएससी म्यूजियम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन म्यूजियम, संघ लोक सेवा आयोग संग्रहालय। क्या बात है सर। म्यूजियम में 1916 से लेके 2015 तक का पूरा डाटा मिलेगा आपको, मतलब आजादी के पहले और आजादी के बाद दोनों का डाटा मिलेगा। अरे देवा। यह म्यूजियम बना था 2016 में। इस म्यूजियम को बनाने के पीछे वजह क्या थी? अच्छा बोल। यह म्यूजियम प्रेरित करता है लोगों को कि आप यूपीएससी एस्पिरेंट बने। बात तो सही है। सबसे पहला जो था हमारे यहाँ पर पीएससी का सेटअप हुआ था 1926 में। देख लो भाई। और आपको पता है सबसे पहले जो इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं इंडिया में, वो कौन है? नहीं अभी बता दे भाई। सत्येंद्रनाथ टैगोर हमारे भारत देश के सबसे पहले इंडियन सिविल सर्वेंट रह चुके हैं 1863 में। बहुत पुरानी बात है भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले जो यूपीएससी की बिल्डिंग है ना ऑफिस की, वो है भाई, ये बिल्डिंग वही है जहाँ पर एग्जाम्स होती है, इंटरव्यू की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। क्या बात कर रहे हैं? और आगे म्यूजियम है, तो म्यूजियम में बहुत मजा आएगा। म्यूजियम सिर्फ सिंगल ग्राउंड फ्लोर का है, समझ रहे हो? इस म्यूजियम में आपको हमारे भारत देश का प्रशासन का विकास कैसे हुआ, ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूरा देखने को मिलेगा। आज जाने नहीं देगा। इसके अलावा हमारे जितने भी सिविल सर्वेंट्स रह चुके हैं, चेयर पर्सन रह चुके हैं, वो देखने को मिलेंगे शुरुआती दौर से अभी तक, अलग अलग चीजों के माध्यम से, जैसे पुरानी रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स, पैम्पलेट्स, मैप्स वगैरह वगैरह। ये तो लेटेस्ट न्यूज है भाई यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है खान मार्केट का, वहां से आप पैदल चल के आ सकते हो। लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है भाई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। टाइमिंग की बात करें तो सुबह के 10 से लेके शाम के 7 बजे तक खुला रहता है और एंट्री बिल्कुल फ्री है। और ये सैटरडे को और संडे को बंद रहता है। ये समस्या है रे, क्या बोलने का। और भाई आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कुछ समझे दया। ये तो होना ही था। तो भाई मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पर जिस रास्ते पर इसका पहले ऑफिस है। तो भाई यही है वो बिल्डिंग जिसमें इंटरव्यू की एग्जाम होती है यूपीएससी की, जो कि बहुत लोगों का सपना है पूरे भारत देश में। गोल आकार में है यह बिल्डिंग, जो कि म्यूजियम के पहले आती है। इसमें 12 फेल मूवी की भी शूटिंग हुई थी, इंटरव्यू वाले सीन की। और बाहर कई युवा सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पर फोटोज भी खिंचवाते हैं। तो भाई ये म्यूजियम है, म्यूजियम के जस्ट पीछे ये पूरा यहाँ पे यूपीएससी का ऑफिस है। तो यही वो जगह है जहाँ पर ऑफिस है और यूपीएससी की एग्जाम होती है, इंटरव्यू वगैरह। और आज पूरा म्यूजियम देखेंगे। ये वाला म्यूजियम की बिल्डिंग आपको थोड़ी बाहर से दिख रही होगी। तो ये है बिल्डिंग जिसके अंदर म्यूजियम है ग्राउंड फ्लोर पर। आगे की गली से इसकी एंट्रेंस छोटे से गेट से है। बोर्ड की मदद से आप जा सकते हैं आगे। अंदर आने पर लेफ्ट साइड में कुछ दुकानें दिखाई देगी और सुविधा काउंटर भी है और रिसेप्शन सेंटर भी है। बहुत लोग यहाँ पे वेटिंग भी करते हैं। और राइट साइड में है एग्जामिनेशन हॉल, अन्य परीक्षा देने के लिए। और सीधे की ओर है यूपीएससी म्यूजियम। तो इस म्यूजियम में टोटल 3 कमरे हैं। हर कमरे में कुछ नई जानकारी मिलेगी। पहले कमरे में ज्यादातर पोस्टर्स हैं और सेंटर में है अशोक स्तंभ। पोस्टर्स में जानकारी दिखती है राइट साइड में, जैसे सिविल सर्विसेज की व्यवस्था कैसी है, परीक्षा कैसी कराई जाती है अन्य देशों में, जैसे यूएसए, फ्रांस, भूटान, चाइना और जापान में। और भारत में प्रशासनिक प्रणाली का विकास और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार सिविल सर्विसेज पर बताए गए हैं। और लेफ्ट साइड में टेम्पलेट्स दिखते हैं सिविल सेवा के अलग अलग सालों के, जैसे 1916 के, 1923 के, 1936 के। अलग अलग समय के टेम्पलेट्स हैं इस सेक्शन में। और भी बहुत चीजें हैं पहले भाग में। और ये है सारनाथ का सम्राट अशोक निर्मित सिंह स्तंभ शीर्ष रेप्लिका है, जिसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था। यहाँ से बढ़ते हैं दूसरे कमरे में, जिसमें सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट साइड को। यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के पैम्पलेट्स दिखते हैं, जैसे सेना चिकित्सा कॉर्प्स परीक्षा, भारत प्रशासनिक सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, भारतीय वन सेवा परीक्षा, सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा और सहायक ग्रेड परीक्षा। आगे बीएसएफ और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जानकारी दिखती है। और आगे सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज का इतिहास जानने को मिलता है, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज के बारे में बताया गया है, जैसे पुलिस सर्विस, आईसीएस, स्पेशल सिविल सर्विसेज। आगे इंजीनियरिंग विभाग में यूपीएससी की जानकारी मिलती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में सर्विसेज कौन कौन सी है
बताया गया है। डिपार्टमेंट जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सभी ब्रांच में 10 से 12 डिपार्टमेंट है। आगे जानकारी दिखती है इंटरव्यू की 1950 से लेकर 2023 तक की, कि कितने लोग सिलेक्ट हुए, कितनों ने एग्जाम दी, वगैरह वगैरह। तो ऐसे सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई जानकारी यहाँ पर अलग अलग पोस्टर्स में देखने को मिलती है। नीचे भी काफी खानों में कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे यहाँ पर है इस्लिंगटन कमीशन रिपोर्ट 1913 की। आगे हमारे देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिपार्टमेंट्स की स्मृतियां, अवार्ड्स दिखाए गए हैं एक सेक्शन में, बहुत सारे। तो दूसरे कमरे के राइट साइड में ये सब था, और जिसके जस्ट सामने है एक मॉडल, दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग का मॉडल। वैसे ये जगह धौलपुर के महाराजा राणा उदय भानु की थी पहले 1920 में। बाद में यूपीएससी यहाँ पर शिफ्ट हो गया था 1952 में। यहाँ से बढ़ते हैं तीसरे कमरे की ओर जाने वाले गलियारे में, जिसमें दीवार पर एक साइड में काफी सारी तस्वीरें लगी हैं। कुछ दिखाता हूं आपको। जैसे एक तस्वीर है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की यूपीएससी के स्थापना दिवस पर 2013 में मंच पर। आगे तस्वीर है प्रणब मुखर्जी की यूपीएससी के सदस्यों के साथ में, और आगे तस्वीर है स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान करते हुए की। उनमें से यह एक स्मृति है। और सेंटर टेबल में कुछ नियम देखने को मिलते हैं लाल और पीले किताब में। पुलिस फोर्स के, ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के नियम, सभी नियम पुराने हैं यहाँ पर। सब कुछ देखते हुए फाइनली आ ही गए हैं अब लास्ट, आखिरी, तीसरे कमरे में। इस सेक्शन में दिखती है कमिटीज की रिपोर्ट 2012 की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म 1970 की, 1913 की, 2004 की। ऐसे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। यहाँ से बढ़ते ही सेंटर में कुछ किताबें भी मिल जाएगी आपको, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, अ क्रिटिकल डिकेड, इंडियन फॉरेन सर्विस, फ्लाइट ऑफ ऑनेस्टी, ब्यूरोक्रेसी टू ब्यूरोक्रेजी, सिविल सेवा परीक्षा। ये सभी किताबें हैं। कुछ परीक्षा के बारे में बताती है तो कुछ अलग अलग टॉपिक्स दर्शाती है। आगे यूपीएससी की प्लेटिनम जुबली पर लेफ्टिनेंट जनरल श्री सुरिंदर नाथ संबोधन देते हुए दिखाए गए हैं। प्लेटिनम जुबली होने पर कुछ अवार्ड्स, सम्मानजनक चीजें भी दर्शाई गई हैं यहाँ पर, जिसमें पूर्व पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एड्रेस करते दिखाए गए हैं। और आगे सारे चेयरमैन दिखाए हैं यूपीएससी के, साल दर साल 1932 से लेकर 2022 तक के। जिसमें आगे बहुत सारे पोस्टर्स हैं। अगली दीवार पर सबसे पहले दिखते हैं टॉपर्स सिविल सर्विसेज के, आईएफएस आईपीएस के 1968 से 1978 तक के, और आईएएस के टॉपर 1967 से लेकर 2023 तक के। वैसे ये लिस्ट हर साल अपडेट होती रहती है। आगे है इंजीनियरिंग सर्विसेज के टॉपर्स की लिस्ट, जिसमें ब्रांच है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच 1999 से लेकर 2023 तक के। बहुत लोगों का सपना होता है यहाँ पर अपना नाम लिखवाने का। आगे सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के टॉपर्स भी हैं सभी फील्ड के, आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए 2000 से लेकर 2023 तक के सभी बताए गए हैं। ऐसे इस दीवार पर है टॉपर्स की लिस्ट कुछ इस तरह से। और आगे एक मॉडल भी है यूपीएससी के म्यूजियम की बिल्डिंग सहित। जिसके आगे आप बैठकर यहाँ पर एक शो भी देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में।
और लास्ट में यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर्स की मीटिंग के समय की फोटोग्राफ्स लगी मिलती है। पूरा देख लिया है म्यूजियम अब तो। ये पूरी जगह कवर करके मैंने आपको काफी कुछ बताया यहाँ के बारे में। अब चलते हैं यहाँ से बाहर की ओर। भाई म्यूजियम से आउट हो चुका हूँ, म्यूजियम देख चुका हूँ पूरा। हालांकि बस ग्राउंड फ्लोर पर सिंगल फ्लोर का म्यूजियम था, जरा सा छोटा सा था, है ना। बाकी म्यूजियम में इंफॉर्मेशन काफी थी। देखा पूरा देखा। 2023 तक का मुझे डाटा मिला उसमें। देखा आपने? और ये पीछे जो दिख रहा है ना आपको, ये इधर यूपीएससी की बिल्डिंग है भाई। इसी जगह पर एग्जाम होती है, इंटरव्यू वगैरह यूपीएससी की होती है ना। कितनी खुशी। तो मजा आया देखकर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही भाई। जय हिंद।